गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना आफ्टरनून रूटीन। वैसे तो रोज़ का रूटीन एक सा नहीं होता है। रोज़ एक ही काम नहीं होते, कुछ अलग अलग काम ही हम करते हैं। लेकिन जो आज मैं जो कर रही हूँ वही आपके साथ में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, दोपहर का 1 बज गया है और हम सबका लंच हो गया है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ कुछ तैयारी रात के खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर। सुबह का जो दूध था उसका ही मैंने पनीर बना लिया है। पनीर बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है विनेगर, और आप चाहे तो नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों भी चीज़ों से अच्छे से जो पनीर है वो बन जाता है। और ये जो उसका पानी जो निकलता है उसे मैं बाद में छाछ में डाल दूँगी, या तो फिर आटा वगैरह लगाते हैं तो उसमें भी वो यूज़ कर सकते हैं। उसे फेंकने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं जो पनीर है उसे अच्छे से 1-2 पानी से अच्छे से धो लूँगी। उससे जो विनेगर का जो टेंगी सा स्वाद होता है वो निकल जाएगा। और अगर नींबू से भी हम बनाते हैं तो उसको भी धोना चाहिए, क्योंकि उसका भी जो कड़वा जो टेस्ट होता है वो निकल जाता है और पनीर भी अच्छे से सॉफ्ट बन जाता है। तो बस ऐसे पानी से पानी निचोड़ के बस उसे कोई एक आधी हैवी सी चीज़ उसके ऊपर रख दूंगी आधे घंटे के लिए। ऐसे चॉपिंग बोर्ड ले लिया है मैंने और उसके ऊपर नमक का कंटेनर रख के इसे आधे घंटे तक रहने दूंगी और बाद में फ्रिज में रख दूंगी। और इधर मैंने नॉनस्टिक पैन में दूध भी गाढ़ा करने के लिए रख दिया है। मुझे इसकी आज बासुंदी बनानी है। नॉनस्टिक पैन ना हो तो किसी भी जो मोटा तला होता है उसकी कढ़ाई में हम दूध जो है उसे गाढ़ा कर सकते हैं। उसमें वो अच्छे से गाढ़ा हो जाता है और नीचे लगता भी नहीं है। तो दूध को गैस पे रख कर मैं आ गई हूँ यहाँ पर। बाहर जो टहाल होता है उसको मैं भून लूँगी। मेरे बच्चों को भुना हुआ टहाल पसंद आता है। वही जो फ्रेंड जो गीला चना होता है ना, उसको इधर टहाल बोलते हैं। तो उसको मैं यहाँ पर भून लूँगी। और घर में इसको नहीं भून सकते ना, धुएं से वगैरह घर ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इसलिए यहाँ इसको बाहर लेकर आई हूँ। और यहाँ पर जो है मुझे जो लकड़ी वगैरह यहाँ तो नहीं है, तो मैं पेपर वगैरह ही जलाकर उसी से भून लूँगी। वैसे इसके घाटे वगैरह तोड़कर गैस पर भी इसको तवे पे डाल के भून सकते हैं, लेकिन जो ऐसे जो भूनते हैं ना तो इसका स्मोकी स्मोकी फ्लेवर आता है। तो ये ऐसे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं ऐसे भूनती हूँ। मैं हमेशा ही ऐसे ही भूनती हूँ। वैसे मुझे ये इतना पसंद नहीं आता है खाने के, थोड़ा सा खा लेती हूँ, लेकिन बच्चों को पसंद आता है तो बच्चों के लिए तो फिर करना ही है। तो यहाँ पर जो है मेरे सारे जो चने हैं वो उसको मैंने भून लिया है। अब बस इसे ठंडे होने दूंगी और थोड़ी देर के बाद फिर मैं इसे भर लूँगी। जब तक ये ठंडे होते हैं तब तक मैं दूध को भी देख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बासुंदी बना ली थी और मैं थोड़ा सा आराम भी कर लिया है। अब यहाँ पर जो है दोपहर के 4 बज गए हैं। तो यहाँ पर बासुंदी भी जो है बन गई है और ठंडी भी हो गई है। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी और देखते हैं कि हमारा पनीर भी कैसे बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पनीर भी मेरा बहुत अच्छे से बन गया है। अब मेरा रात का जो है 70% काम यहाँ पर हो गया है। बासुंदी भी मेरी तैयार है और पनीर भी तैयार है। अब मुझे सिर्फ सब्ज़ी और रोटी ही बनानी है। तो हम चलते हैं बाहर। जो चने हमने भुने थे हम उसको भी अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो चने हैं वो पूरी तरीके से ठंडे हो गए हैं और मैं सब चने को छन्नी में भर लूँगी और उसके छिलके निकाल के अच्छे से उसको छान लूँगी। इसको ऐसे हल्के हाथों से भी रगड़ते हैं तो इसके छिलके जो है वो निकल जाते हैं। बस ये हो गए हैं। और मेरे हाथ भी देखिए फ्रेंड कितने काले हो गए हैं। तो अब आ गए हैं फिर से घर में। और घर में यहाँ पर हॉल में ऋषभ ने जो है सारा कुछ फैला के रखा है। जो स्कूल बैग है वो स्कूल में से आते ही उसने इसे डाल दिया है और यहीं पर उसने पढ़ाई वगैरह भी की है। जब मैं दोपहर में लेटी थी तो यहाँ पे सब फैला हुआ, तो मैं उसे ही उठा के रख रही हूँ और उसकी बास्केट वगैरह अपनी जगह पे रख दूँगी। और जो बच्चों ने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया था वो खाकर वही सब रहने दिया था। और टेबल को थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी और शाम की झाड़ू जो है वो लगा लूँगी। और शाम को झाड़ू लगाने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दोपहर में ही झाड़ू पोछा हुआ रहता है। तो वैसे कचरा वगैरह तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो है वो आदत पड़ी हुई है कि हम दोनों टाइम जो है सुबह उठते ही और शाम में झाड़ू लगाते हैं। हम इंडियन घरों में जब तक शाम को झाड़ू लगाते नहीं हैं तब तो काम भी अधूरा अधूरा ही लगता है। तो इसलिए हल्की फुल्की क्यों नहीं होती, झाड़ू घुमा ही लेती हूँ सारे घर में। तो बस अब इधर के रूम में आ गई हूँ। इधर भी ऐसे ही कुछ हल्की फुल्की झाड़ू लगानी है। कोई भी रूम में ज़्यादा कचरा वगैरह बिल्कुल नहीं है। झाड़ू लगाने के बाद ऋषभ के साथ थोड़ा खेलना भी होता है। वो होमवर्क तो उसका हो ही गया है।
बस थोड़ा सा आधा घंटा उसके साथ खेलकर फिर खाना भी बना लूँगी। खाना भी जल्दी ही बना लेती हूँ। खाना जल्दी बना के जल्दी खा भी लेती हूँ। बच्चों का तो कोई नहीं, बच्चे देर से भी खाते हैं और हस्बैंड भी जब उनका टाइम होता है वो तभी खाते हैं, लेकिन मैं ही जल्दी खा लेती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों ने आइस कैंडी जो होती है वही लाकर खाई थी, तो बस उसी के रैपर वगैरह पड़े थे यहाँ पर। तो बस यहाँ पर इस रूम की भी अब झाड़ू लग गई है। अब कपड़े भी फोल्ड कर लूँगी, सूख गए होंगे, जल्दी ही सूख जाते हैं कपड़े आजकल, तो कपड़े भी फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पर कपड़े जो है वो फोल्ड कर रही हूँ और ऋषभ है जो आज मेरे आजू बाजू खेलता रहता है। फ्रेंड्स, ये तो संसार का सबसे बड़ा सुख लगता है जब हम काम करते हैं और आजू बाजू जो हमारे जो बच्चा खेलता है। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आफ्टरनून रूटीन। कुछ इसी तरह से बीत जाता है। कभी अलग काम करते हैं, कभी अलग काम करते हैं, कुछ थोड़ा सा आराम भी कर लेते हैं। हर हाउसवाइफ का शायद कुछ ऐसा ही रूटीन होता होगा। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात कब हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। एक बार घड़ी की सुई रुक सकती है, लेकिन हमारे हाथ जो है वो चलते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? आपको अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।